कि किस तरीके की मेहनत चल रही है एमआईएम को लेकर, और साथ में जिस तरीके से देखा जाए तो 24 के चुनाव बहुत करीब हैं और एमआईएम कितनी तैयारी कर रही है उसी को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी शुक्रिया, आपने इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। डॉक्टर साहब, जैसे अगर बात की जाए 24 के चुनाव को लेकर, या उससे पहले हम बात करते हैं कि एमआईएम का किस तरीके से काम चल रहा है। देखिए, एमआईएम का मैं ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर से जो हूँ महासचिव हूँ, तो यहाँ पे मुज़फ़्फ़रनगर में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डोर टू डोर कैंपेन भी चला रहे हैं और ज़िला अध्यक्ष मौलाना इमरान कासमी साहब की सरपरस्ती में हम लोग नुक्कड़ सभाएँ भी कर रहे हैं। और इसी के सिलसिले में हमें जो रिस्पांस मिल रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिल रहा है। और जो समाजवादी पार्टी के और दूसरी पार्टियों से जो जुड़े हुए साथी हैं, जो इनकी नीतियों और रीतियों से जो है अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके हैं, वो सब लोग अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थाम रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुनबा जो है लगातार बढ़ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि लोग दूसरी पार्टी को छोड़कर मजलिस के साथ आ रहे हैं, ऐसा क्या है या क्या वजह है कि लोग अगर आ रहे हैं तो किन वजहों को देखते हुए आ रहे हैं? असल में हमें जो महसूस हुआ है उसकी मुख्य वजह यह है कि समाजवादी पार्टी को लगातार मुसलमान जो है भरपूर वोट दे रहा था। आप सब उससे वाकिफ़ हैं। तो अभी मुसलमान इस बात को समझ चुका है कि ये लोग जो हैं, समाजवादी पार्टी जो है सिर्फ वोट लेती है और तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियां जो हैं वो मुसलमानों के वोटों की तो ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन जब उनके लिए आवाज़ उठाने का मामला आता है तो ये सब लोग खामोश हो जाते हैं। मुसलमान अब इस बात को समझ चुका है, चाहे वो मामला नासिर जुनैद की जो है हत्या का हो, चाहे वो मामला नूह में जो उपद्रव हुआ उसका हो, और चाहे जगह जगह पर जो उन्माद मचाया जा रहा है, उन सब को देखते हुए लोग समझ रहे हैं कि मुसलमानों की आवाज़ उठाने के लिए जो हैं वो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और बाकी नाम निहाद सेकुलर पार्टीज़ जो हैं सिर्फ वोट लेने का काम करती हैं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि तमाम पार्टियां वोट तो लेना चाहती है लेकिन वो मुसलमानों को या उनके मुद्दे पर बोलने का नाम नहीं लेती है, बोलती नहीं है, तो अगर देखा जाए जिस तरीके से 24 के चुनाव को लेकर के एक गठबंधन बना हुआ है और एक ऐसी आबादी, एक मुस्लिम आबादी जो बहुत अच्छी कई कई जगहों पर अगर देखा जाए तो निर्णायक भूमिका निभाती है, उसके बावजूद भी मुसलमानों को अलायंस में नहीं लेना, शायद वो इसी वजह से, या मतलब आपकी इस बात को साफ कर देता है कि आप लोगों को साथ नहीं लिया गया, या इसके अलावा कोई और कारण हो सकता है? नहीं, असल में हम इसका मतलब ये समझते हैं कि मुसलमानों का वोट तो तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टीज़ को मंजूर है, लेकिन उनकी क़यादत मंजूर नहीं है, उनकी लीडरशिप मंजूर नहीं है। जब अगर वो अलायंस में ले लेते हैं तो वो ये समझते हैं अच्छे तरीके से कि मुसलमान अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को खड़ा कर लेगा, और ये उन लोगों को पसंद नहीं है। तो इसलिए, वरना आप देखिए कि अगर किसी एक पार्टी ने नज़रअंदाज किया तो वो बात समझ में आती है, लेकिन अलायंस में जितने लोग हैं उन सब में से किसी की ये तरफदारी नहीं रही कि भाई सब लोगों को जो है अलायंस में जोड़ा जाए। और इसमें मैं खाली मजलिस की बात नहीं करूँगा, बल्कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब हैं और तमाम कई पीस पार्टी है उत्तर प्रदेश में सक्रिय भूमिका में है, और कई और पार्टियाँ, दीगर पार्टियाँ हैं, तो उन तमाम को एसडीपीआई है, इन तमाम को आप देख लीजिए कि किसी को भी साथ नहीं लिया गया। तो किसी एक व्यक्ति को छोड़ने से ये हो सकता है कि व्यक्तिगत उससे कोई नाराज़गी हो, लेकिन तमाम पार्टियों को नज़रअंदाज करना, मैं समझता हूँ कि इसके अलावा कुछ भी बात नहीं है कि मुसलमानों की लीडरशिप इन लोगों को खलती है। एक तरफ ये कहा जाता है कि आप समाजवादी हो या दूसरी पार्टी हो, कांग्रेस हो, उनको ये कहा जाता है कि वो आप लोगों की पार्टी है, जब जब वो सत्ता में रही है तो लगातार मुसलमानों के बहुत काम किए हैं, इस तरह का कहा जाता है बीजेपी समर्थकों की तरफ से या बीजेपी के लोगों की तरफ से, तो कितना आप सहमत हैं इस बात से? जी हाँ, बिल्कुल काम किया है। उन चीज़ों के लिए काम किया है जिन चीज़ों में उन्हें लगता था कि मुस्लिम लीडरशिप तो खड़ी नहीं होगी, लेकिन हाँ, कोई ऊँट के मुंह में ज़ीरे जैसी कोई बात आ जाएगी, सिर्फ उन चीज़ों के लिए काम किया है। और रही बात कि हाँ मुसलमानों ने सहयोग किया है, बिल्कुल सहयोग किया है, कांग्रेस को भी भरपूर वोट दिया है, आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। लेकिन कांग्रेस से हमें क्या मिला? बाबरी का ताला खोलने वाला मामला कांग्रेस के वक्त में शुरू हुआ, और वहाँ जो चोरी छिपे मूर्तियाँ रखी गई, वहाँ वो सब मामला जो है कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, और तमाम दादरी जो है वो कांग्रेस के काल में हुआ। तो इसी तरीके से जो है समाजवादी पार्टी को आप देख लीजिए, समाजवादी को भी झोली भर भर के मुसलमानों ने वोट दिया है, देते आ रहे हैं। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि मुल्ला मुलायम तक का खिताब मुसलमानों ने दे दिया था माननीय नेताजी को। उसके बावजूद भी क्या मिला हमें? उसके बदले में मुजफ्फरनगर मिला 2013 में, आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं।
तो ये तमाम चीज़ें हैं। हम इन सब चीज़ों को लेकर जनता में जा रहे हैं, हम अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि इन लोगों ने वाकई किस तरीके से छला है मुसलमानों को। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम चीज़ों पर, तमाम मुद्दों पर जो है, हमारे ज़िला सदर भी मौलाना इमरान कासमी साहब लगातार बोलते रहते हैं। अभी हम लोगों ने जो अभी ये एक इंसिडेंट हुआ था, खतौली में मामला पेश आया था, अज़ान के ख़िलाफ़ एक लेडीज़ थी, उन्होंने कुछ बातें गलत कही थी, हमने डीएम साहब को उसके बारे में ज्ञापन दिया। अभी चरथावल में एक मामला पेश आया था, ईदगाह के मीनार को थोड़ा सा मुनहदिम किया गया था, उसके सिलसिले में हमने डीएम साहब को जो है इसकी जानकारी दी। इन सब 3-4 विज्ञापन देने के बाद फिर ये मामला पेश आया था जो स्कूल में हुआ था, जो है बच्चे को जो है पिटवाया गया था गैर मुस्लिम बच्चों से। तो हमारा तर्क तो सीधा ये है, अमन का है। हम इस बात के भी बिल्कुल सहमत नहीं हैं कि कोई किसी मुस्लिम टीचर जो है वो किसी मुसलमान बच्चे से कि हिंदू बच्चे को पिटवाए, हम इसके भी सहमत नहीं हैं। हमारा मकसद है मुल्क में अमन और भाईचारा हो, तो इसी पे हम लोग काम करते हैं। अब बाकी जनता देखेगी क्या करना। तो चुनाव के लिए अगर बात की जाए, 24 के चुनाव, अगर आपको अलायंस साथ में नहीं लेता है तो क्या मजलिस अकेले चुनाव लड़ेगी? हाँ बिल्कुल, मजलिस अकेले चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर लड़ेगी और इंशाल्लाह जोश खरोश के साथ चुनाव लड़ेगी। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि क़ारी साजिद अनवार साहब हैं मेरठ से, उनको मेरा जो है बिजनौर लोकसभा सीट का प्रभारी बना दिया गया है। तो हम ये समझते हैं कि ये प्रभारी जो हैं वो प्रत्याशी के रूप में कन्वर्ट होंगे इंशाल्लाह। मैं कोई मतलब दावा नहीं कर रहा हूँ, फ़ैसला तो हाईकमान करेगी, लेकिन मैं ऐसा अपनी सोच बता रहा हूँ। और हम जो है अगर अलायंस में हो जाते हैं तो फिर फ़ैसले उस तरीके से होंगे, सीटों का बंटवारा जो भी तय होगा। और अगर अलायंस में हम लोग नहीं जाते हैं तो फिर हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अकेले चुनाव लड़ते हैं तो वही टैग जो आप पे लगता आया है कि आपकी वजह से बीजेपी जीत जाएगी, अगर आप अकेले चुनाव में आएंगे तो फिर वही टैग लगेगा बीजेपी जीत गई। बिल्कुल, आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन अब तक जो टैग था वो एक्चुअली एक भ्रम था, क्योंकि 2014 का 2019 का चुनाव मजलिस नहीं लड़ी है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में काबिज़ है, उत्तर प्रदेश में भी और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में भी। तो ये टैग बिल्कुल सरासर यहीं पे खारिज हो जाता है कि ये बिल्कुल गलत और झूठ था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जितने लोग थे बीजेपी के ख़िलाफ़ उन सबको अलायंस में ले लिया है, जो लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं उनको हमने साथ नहीं लिया है, और उसी में आपकी पार्टी को भी अलग कर दिया गया है। तो क्या उस नज़रिए से देखा जाए कि आपकी पार्टी जो है वो बीजेपी की सपोर्टर है? हाँ देखिए, ये एक प्रचार यही तो भ्रम होता है ना। उन लोगों को ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वोट की भी ज़रूरत नहीं है, मुस्लिम लीडरशिप से मुखालफत है, मुस्लिम वोट से मुखालफत नहीं है। और मुस्लिम वोट कब मिलेंगी? जब मुस्लिम लीडरशिप को जो खड़ी होने की तैयारी में है या खड़ी हो रही है उसके ख़िलाफ़ भ्रांतियाँ पैदा कर दी जाएंगी और लोगों को उसके ख़िलाफ़ तैयार किया जाएगा, तभी तो उन्हें वोट मिलेंगी। यही तो उनका मंशा है। लेकिन इंशाल्लाह हिंदुस्तान का वोटर और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश का वोटर बहुत समझदार है और वो इन सब चालाकियों को समझ चुका है और वो इंशाल्लाह मजलिस के साथ आने के लिए तैयार है।